छात्रों ने एक बार फिर से झारखंड बंद का आह्वान किया है और रांची में छात्रों और युवाओं के बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। आइसा और आरवाईईए ने 29 मई को झारखंड बंद और राज्यव्यापी चक्का जाम का आह्वान कर दिया है। आरोप है कि सरकार की नई शिक्षा नीति उच्च शिक्षा को निजीकरण और कॉरपोरेट मॉडल की ओर धकेल रही है। उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के हालिया संकट के खिलाफ छात्र संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि क्लस्टर सिस्टम लागू होने से कॉलेजों में सीटें घटेंगी, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों में कटौती होगी और सबसे ज्यादा असर गरीब, ग्रामीण और महिला छात्रों पर पड़ेगा। इससे उच्च शिक्षा तक पहुंच और मुश्किल हो जाएगी, जबकि ड्रॉप आउट रेट बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। क्लस्टर सिस्टम बिल्कुल छात्र विरोधी है और छात्र विरोधी ये है कि गरीब छात्रों के लिए, महिला छात्राओं के लिए खास करके ये बिल्कुल ही शिक्षा विरोधी साबित होगा। और इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि कॉलेजों को बंद करने की ये पूरी तरीके से नीति है। क्षेत्रीय भाषाओं में जो हम देखते रहे हैं कि ऐसे भी धीरे धीरे उस भाषाओं में शोध या पढ़ाई कम हो रही है। इसका मुख्य कारण हम सब लोग जानते हैं कि एक तो उस क्षेत्र में वैकेंसियां नहीं निकलती हैं और किसी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अब इस सिस्टम के तहत हम देखेंगे कि क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और सरकार एक बार रिपोर्ट करेगा कि लोग पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए उस भाषाओं की भी पढ़ाई बंद हो जाएगी। छात्र संगठनों ने यह भी आरोप लगाया कि रेगुलर कोर्सों की जगह वोकेशनल और सेल्फ फाइनेंस मॉडल को बढ़ावा देकर शिक्षा को महंगा बनाया जा रहा है। बीएड और एमएड कॉलेजों के रांची विश्वविद्यालय में विलय के बाद फीस में भारी बढ़ोतरी का दावा किया गया है। जहां पहले 15 से 25 हजार रुपए में पढ़ाई पूरी हो जाती थी, वहीं अब छात्रों को 1.5 से 2 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। आप जितना भी पिछले वर्ष नामांकन हुआ है उनका एक मतलब आधी संख्या में एक रिपोर्ट कीजिए कि कितना एडमिशन हुआ है, उसी के हिसाब से नया में हम एडमिशन लेंगे। आप समझिए कि किसी डिपार्टमेंट में पहले 250 बच्चा का एडमिशन हो रहा है तो उसके हिसाब से अब 125 बच्चा का एडमिशन होगा। डायरेक्टिव 50% स्टूडेंट्स के कटौती करेगा। उसके साथ साथ जैसे ही ये बात होगा तो जहाँ पे 8 टीचर पढ़ा रहे थे पहले एक डिपार्टमेंट में, अब वहाँ पे 4 टीचर बचेंगे। तो हम लोग का सिर्फ क्लस्टर सिस्टम को खत्म करने का मांग नहीं है, उसके साथ साथ भी तमाम तरह की मांग है जो शिक्षा को बाजारीकरण, निजीकरण और एक कॉर्पोरेट हाथों में ऋण आधारित शिक्षा की तरफ धकेल रही है। इधर नीट, नेट और एसएससी जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक के मामलों को लेकर भी छात्रों में भारी नाराजगी है। संगठनों का कहना है कि बार बार पेपर लीक होने से लाखों छात्रों का भविष्य अधर में है और अभिभावकों का भी मानसिक और आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। एनटीए कहती है कि ये पेपर लीक नहीं हुआ है, दो चार क्वेश्चंस जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। तो ये किस तरह का व्यवस्था है? इस पे हम धर्मेंद्र प्रधान से भी सवाल करते हैं कि आप किस तरह का व्यवस्था चला रहे हैं? आप शिक्षा संभाल नहीं पा रहे तो आप इस्तीफा दे दीजिए। और फिर देखें कि सीबीएसई का जो रिजल्ट आता है, वेदांत श्रीवास्तव करके एक स्टूडेंट है, महज 18 या 17 साल का स्टूडेंट है, वो ट्विटर पे पोस्ट करता है कि उसके फिजिक्स का रिजल्ट में गड़बड़ी है। वो उस पर चैलेंज करते हैं और उस चैलेंज में आता है कि वो किसी और का कॉपी है, उनका हैंडराइटिंग में मैच नहीं करता है। वो स्टूडेंट सवाल उठाता है और उसको एक तरह का एंटी नेशनल पाकिस्तानी कहकर इसी भारत के देश के लोग कहते हैं कि वो इस भारत का स्टूडेंट नहीं है, वो सीबीएसई का स्टूडेंट नहीं है। बोलते हैं पाकिस्तान में कब से सीबीएसई का पढ़ाई होने लगा है। इधर सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम प्रणाली को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में तकनीकी गड़बड़ियां हुई हैं, गलत उत्तर पुस्तिकाएं मिलने की शिकायतें आई हैं और बड़ी संख्या में छात्र फेल भी हुए हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी आइसा और इनकलाबी नौजवान सभा यानी आरवाईईए ने 29 मई को पूरे झारखंड में चक्का जाम का ऐलान किया है। छात्र संगठनों ने राज्य भर के छात्रों और युवाओं से आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। इस मौके पर आयोजित प्रेस वार्ता में आइसा झारखंड राज्य सचिव त्रिलोकीनाथ, रांची जिला अध्यक्ष विजय कुमार, सचिव संजना मेहता, सोनाली केवट और सृष्टि भट्टाचार्य भी उपस्थित रहे।